देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा। सवाल ये भी है कि क्या चुनाव बराबरी के मैदान में होगा। तारीखें घोषित हो गई है, राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है क्या चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष एम्पायर की तरह काम कर रहा है, या फिर मैच शुरू होने से पहले ही पिच एक तरफ झुका दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी शामिल है। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है। असम, केरल और पौंडीचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। इन सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया है और दावा किया है कि जनता विकास और स्थिरता के नाम पर वोट देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए इन चुनावों में मजबूत प्रदर्शन करेगा। उन्होंने दावा किया कि असम और पौंडीचेरी में एनडीए सरकार दोबारा बनेगी, जबकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी की जीत का रास्ता खुल रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। लेकिन विपक्ष की कहानी बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव कार्यक्रम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव की तारीखें घोषित करना ही काफी नहीं है, सबसे जरूरी है मतदान का माहौल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराने के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत जरूर किया, लेकिन साथ ये मांग भी की कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि मतदाता बिना डर और दबाव के वोट डाल सके। कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यही है कि मतदाता खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि चुनाव चरण कम रखना अच्छा फैसला है, लेकिन कुछ नेताओं का आरोप है कि तमिलनाडु के चुनाव की तारीख अलग रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस सांसद एएस ज्योतिमणि ने यहां तक कह दिया कि फैसला राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अब जरा केरल की बात करें। यहाँ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। पार्टी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 56 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया है। केरल के मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया है और चुनाव में जनता विकास और सामाजिक कल्याण के मुद्दों पर फैसला करेगी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग के फैसले पूरी तरह निष्पक्ष है? क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में विपक्ष ने बार बार आरोप लगाए हैं चुनाव कार्यक्रम, चरणों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था जैसे फैसले कभी कभी राजनीतिक माहौल को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से इस बार भी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ तारीखें घोषित करने तक सीमित ना रहे, बल्कि निष्पक्ष और भव्यमत मतदान की गारंटी भी ले। दरअसल इन 5 राज्यों का चुनाव से क्षेत्रीय सत्ता का मामला नहीं है। चुनाव कई बड़े सवाल तय करेगा। क्या बीजेपी दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या विपक्ष अपने गढ़ बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र का ये महापर्व सच में निष्पक्ष मैदान पर खेला जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत से वोटिंग मशीन नहीं होती, बल्कि वह भरोसा होता है हर बिना वोट डर और दबाव के डाला जाए। अब नजरें टिकी है अप्रैल की उन तारीखों पर, 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल और फिर 4 मई को आने वाले नतीजों पर, जहां सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि ये तय होगा कि भारत की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।